नमस्कार साथियों। जो कक्षा 8वीं की आज 1 मई 2022 को जो बोर्ड परीक्षा हुई है उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे पेपर में, हालांकि पेपर नहीं दिया गया है फिर भी हमने ये स्मृति आधारित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न था ध्वनि कविता के लेखक कौन है। तो ध्वनि कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। दूसरा प्रश्न था बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था। तो साथियों बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था। बस की यात्रा पाठ में कितने मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। तो इसमें 5 उत्तर सही था। दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता कौन है। तो दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता भगवती चरण वर्मा है। किस दुनिया को लेखक अरविंद कुमार सिंह ने अजीबो गरीब कहा है। तो इसका सही उत्तर था पत्रों की दुनिया। छठा प्रश्न है ये सबसे कठिन समय नहीं। कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की चोंच में क्या दबा था। तो चिड़िया की चोंच में तिनका दबा था। कामचोर कहानी में पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके कौन सो रही थी। तो इसका सही उत्तर था हजन माँ। आठवां प्रश्न है सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रोने लगे। तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण। हिंदी विशेषणों की सामान्यता कितने प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर था 4। व्यापारिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर है एक। ये सबसे कठिन समय नहीं। कविता में कथा का आखिरी हिस्सा सदियों से कौन सुना रही है। तो इसका सही उत्तर है नानी माँ। फरमान शब्द का सही अर्थ है। तो फरमान का सही अर्थ है राजाज्ञा। निम्नलिखित में से उपसर्ग नहीं है। तो उसमें जो 3 अन्य थे वो थे प्रत्यय थे, अभी इसमें उपसर्ग है। सुदामा चरित्र में किसका वर्णन किया गया है। तो सुदामा चरित्र में सुदामा और श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। चूड़ियां पहनना मुहावरे करते हैं। तो इसका सही उत्तर है कायरता दिखाना। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पहले जो प्रश्न था उसके 15 अ ब स द भरने थे। फिर अपने साथियों जो दूसरा प्रश्न है समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो इसका सही है एक सांप रहता था। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी। जो ये आपको अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है ये भाग साथियों आपको रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी थी। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। वसंत इसका सही। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। फिर है संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। फिर अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग है और खिलाड़ी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आड़ी है। ईमानदार का विलोम शब्द बेईमान होगा। तो इस तरह से ये रिक्त स्थान 8 प्रश्न थे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में आपको सत्य और असत्य की पहचान करनी थी। तो वसंत को ऋतुराज कहा जाता है, सही है। ला की चूड़ियां कहानी के लेखक कामतानाथ है, सही है। बस को देखा तो सरदा उम्र पड़ी, खूब बेहोर सी, ये भी सही है। आलम का अर्थ दुनिया होता है, ये गलत है। महात्मा व कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच हुए पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, ये सही है। वसुधा का अर्थ पगड़ी होता है, ये गलत है। पुंडुकोट्टई जो तमिलनाडु जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है, ये भी सही है। फिर आपको साथ ही चौथे प्रश्न में मिलान करना था। प्रत्युष का अर्थ होता है प्राप्त काल। लालसा का अर्थ है कुछ पाने की चाह। मुखापतीत का अर्थ है देख कर बात करना। अंत्येष्टि दाह क्रम। पैतृक का पूर्व जोगा। जो 5वां प्रश्न था किसके जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है। तो इसका सही उत्तर है पत्र, लेटर। फिर छठा प्रश्न था गंतव्य शब्द का अर्थ लिखना था। तो गंतव्य का मतलब होता है पहुंचने के स्थान या मंजिल। फिर जो एक लाइन दी गई थी उसका जो अलंकार पूछा गया था उसमें अतिशयोक्ति अलंकार था। फिर 8वां प्रश्न है पुंडुकोट्टई तमिलनाडु में है। और जो 9वां प्रश्न है उसमें पूछा गया था इसके लेखक कौन है। बाज और सांप पाठ के थे, उसका सही उत्तर है निर्मल कुमार वर्मा। तो साथियों हमने ये 9 प्रश्न आपके जो स्मृति आधारित है और ये सभी प्रश्न जो आज 1 मई 2022 को जो 8वीं की बोर्ड परीक्षा हुई थी हिंदी विषय के ये प्रश्न पूछे गए थे। तो हमने ये बच्चों से पूछकर संग्रहण करने का प्रयास किया गया है। तो साथियों लगभग हमने पूरा प्रयास किया गया है कि इसको क्रम से लिखने का। फिर भी थोड़ा बहुत कोई क्रम इधर उधर हो सकता है। तो और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। और साथियों आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, लेवल के बारे में हमें अवश्य ही बताइएगा। और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, प्रश्नों की संख्या यानी कि 80 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं।
तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।